हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने डायरेक्टर्स को कमीशन पे करती है और वो डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स भी हैं और इस कमीशन को देने की अवज में यदि कंपनी की इनकम और कंपनी का रेवेन्यू मैनीफोल्ड बढ़ जाता है तो क्या ये कमीशन जो कि डायरेक्टर्स को पे किया गया, क्या ये कमीशन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई के अंदर एसएससी को इसकी डिडक्शन मिलेगी? यही इशू दिल्ली आईटीएटी की ए बेंच ने अपने केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एब्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड की और ये केस 124 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 22 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 फरवरी 2020 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी सोफिस्टिकेटेड डायनेमिक बैलेंसिंग इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करता है और प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपने डायरेक्टर्स को कमीशन पे किया जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स भी थे। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर का ये मानना था कि प्रेजेंट केस में जो कंपनी ने डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर दिया है उसकी डिडक्शन एसएससी को सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई में नहीं मिलेगी। सैद्धांतिक तौर पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई ये कहता है कि यदि कोई ऐसा बोनस या कमीशन कंपनी के एम्प्लॉयज को दिया जाता है और ये पेमेंट जो दी जाती है बोनस या कमीशन, यदि ये एम्प्लॉयज को एज ए प्रॉफिट या डिविडेंड दिया जाना था लेकिन यदि वो उनको एज ए बोनस या कमीशन दिया जाता है तो फिर ये डिडक्शन एसएससी को नहीं मिलेगी। और इसी बिना पर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई के अंदर इस कमीशन को डिसअलाउ कर दिया। असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि ये पेमेंट जो है वो एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील का ये कहना था कि यदि एसएससी की पास्ट हिस्ट्री देखी जाए, एसएससी को पिछले सालों में भी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट में इस तरीके के खर्चे को अलाउ किया गया है और सीआईटी अपील ने जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट जो कि प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट थी उसके एक जजमेंट एएमडी मेटप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि 2012 का जजमेंट है और जो 341 आईटीआर पेज नंबर 563 पर रिपोर्ट हुआ उसको आधार लेते हुए एसएससी को इस डिडक्शन को अलाउ किया। रेवेन्यू इस मैटर को ट्रिब्यूनल में लेकर के गया और जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर यदि सारे फैक्ट्स को देखा जाए तो जो कमीशन कंपनी के डायरेक्टर्स को दी गई है वो उनके एफर्ट्स की वजह से दी गई है और इस कमीशन को देने से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कंपनी की रेवेन्यू है, जो कंपनी की सेल्स है और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो काफी गुना बढ़ा है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो कमीशन दिया गया है वो एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन दिया गया है और ये एक तरीके से डायरेक्टर्स की सैलरी का पार्ट और पार्सल है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कंपनी ने कंपनीज एक्ट 1956 के मुताबिक डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये डिविडेंड सभी शेयर होल्डर्स को दिया गया है। तो सारे फैक्ट्स को देखते हुए प्रेजेंट केस में जो कमीशन डायरेक्टर्स को दिया गया है वो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई के अंदर जो बोनस या कमीशन दिया जाना है अपने एम्प्लॉयज को और जो कि प्रॉफिट या डिविडेंड के नेचर में नहीं है उसके मुताबिक ये पेमेंट अलाउ की जानी चाहिए। इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने सीआईटी अपील के द्वारा जो एसएससी को रिलीफ दिया गया था उसको अपील किया। फ्रेंड्स, इस केस से ये बात सामने आती है कि यदि कोई पेमेंट किसी डायरेक्टर्स को दी जाती है और वो शेयर होल्डर्स भी है और उस पेमेंट को देने की वजह से कंपनी को एक्चुअल में कोई सर्विस रेंडर हुई है और कंपनी को उसका बेनिफिट मिला है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो पेमेंट जो की गई है वो किसी प्रॉफिट या डिविडेंड के नेचर में है और वो उसको सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई के अंदर अलाउ की जानी चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार
फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एब्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 124 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 22 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की ए बेंच ने 25 फरवरी 2020 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।